हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला था, जापा जो होता है वो एक लेडी की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। मेरी जो पहली डिलीवरी हुई थी उसके बाद जो जापे में कमी रही उसको मैंने कम से कम 5 साल में ठीक करा। अपने शरीर को दोबारा से रेडी करा माँ बनने के लिए, रिकवर हुई, डाइट रखी, प्रॉपर रेस्ट लिया, सब कुछ करके अपनी बॉडी को ओके करा सेकंड डिलीवरी के लिए। सेकंड डिलीवरी के लिए मैं पूरा रेडी थी कि मतलब इस बार मुझे कोई वो पहले वाली गलती नहीं करनी है, अपना अच्छे से ध्यान रखना है ताकि मेरी जो बॉडी है उस पर इफ़ेक्ट ना पड़े, मेरी माँ बनने तक ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े। तो इस वजह से हर चीज़ प्रॉपर रेडी कर रखी थी। और कुछ ऐसा था कि मैं दिल्ली में तो हूँ नहीं, मैं तो हैदराबाद के अंदर हूँ, तो मैंने हर चीज़ मतलब अपनी डिलीवरी से पहले, जैसे कि मेरी 12 जुलाई की डिलीवरी थी तो उससे पहले मैंने हर चीज़ अरेंज कर ली थी। मई के लास्ट वीक के अंदर मैंने हर चीज़ अरेंज कर ली थी, लाइक अजवाइन और आपका अजवाइन के जो लड्डू होते हैं उसका पूरा प्रॉपर सामान हो गया, और दालें हो गई, दलिया हो गया, दूध हो गया, दूध पहले से ही लगवा दिया था मैंने इसीलिए, और बच्चे के कपड़े हो गए, खुद के कपड़े हो गए, और मैंने झाड़ू पोछे वाले भी लगा ली थी कि मतलब मुझे 40 दिन अपने को देने हैं, मुझे रेस्ट करना है, मुझे अपनी बॉडी को नहीं हार्म करना, क्योंकि मेरे 40 दिन अगर मैं खुद को दूँगी तभी तो मैं आगे के 40 साल अपने बच्चों को दे पाऊँगी, उनका फ्यूचर बिल्ड कर पाऊँगी। अगर मैं खुद ही बिल्ड नहीं रहूँगी तो फिर मैं उनको क्या ही बिल्ड कर पाऊँगी। ये सोच के फिर डिसाइड हुआ हस्बैंड को कि हम मम्मी को बुलाएंगे, मतलब हस्बैंड ने बोला कि वो अपनी मदर को बुलाएंगे। तो मुझे वैसे उम्मीद नहीं थी कि वो आएंगी, क्योंकि वो मेरी पहली डिलीवरी में भी नहीं आई थी। आऊँगी 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 बोलते बोलते वो नहीं आई, और बहुत अच्छा हुआ कि वो नहीं आई, तब मुझे पहली डिलीवरी में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने इस बार अपनी मदर को पता नहीं कैसे फोर्सफुली मनाया, वो आई, लेकिन वो इस सोच के साथ आई थी कि मैं आई तो हूँ, लेकिन मैं इस बार इतना तुझे डिस्ट्रॉय करके जाऊँगी कि तू दोबारा मुझे बुलाने के बारे में सपने में भी नहीं सोचेगी। गाइस, मैं आपको सच्ची बताऊँ तो मैं उन्हें बदनाम करने के इंटेंशन से नहीं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं ये दिखा रही हूँ कि एक सास ने किस वे में अपनी बहू का जापा किया, कैसे उसने अपनी बहू का जापा किया, किस तरह से उसने अपनी भड़ास निकाली। वो आई तो मेरे लिए थी, मतलब बहाना तो ये था कि मेरी बहू की डिलीवरी और मैं जा रही हूँ, लेकिन वो सिर्फ अपने बेटे के लिए आई थी कि मैं अपने बेटे को 3 टाइम का खाना, 2 टाइम का खाना अच्छे से बना के दे पाऊँ, अपने बेटे के कपड़े धो पाऊँ, अपने बेटे को कोई प्रॉब्लम ना होने दूँ। ठीक है, उन्होंने किया भी वैसा ही। वो आई, उनके आने के 2 दिन बाद मेरी डिलीवरी हो गई। ठीक है गाइस, मैं ये कहती हूँ कि 50 साल का इंसान, 3 बच्चों को वो अपने पैदा कर चुकी है, 3 बच्चों को वो अपने संभाल चुकी हैं, क्या उनको इतना नहीं पता होगा कि जापा कैसे होता है? गांव में रहती है, गांव में अगर तुम ये चीज़ देख सकते हो कि फलाने की बहू ये कर रही है, उसकी बहू ये कर रही है, उसकी बहू ने ये करा, तो तुम ये भी तो देखो कि उसकी सास ने अपनी बहू का जापा कितने अच्छे से करा। गाइस, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 2 दिन हॉस्पिटल में रही। उन्होंने मुझे आटे का जो हलवा होता है ना, जो पंजीरी जो बनाई जाती है, जो खिलाई जाती है, उसका मोटिव होता है कि वो जो आटा जो गुड़ में उसका हलवा बनाया जाता है कि जो गंदगी होती है, जो गंदा ब्लड होता है, वो आपकी बॉडी से रिलीज़ हो जाए अच्छे से, वो अंदर रहे ना, क्योंकि वो अंदर रहता है तो वो बहुत प्रॉब्लम करता है, तो वो अच्छे से रिलीज़ हो जाए। उन्होंने मुझे वो हलवा कैसा खिलाया, एकदम कच्चा, वो आटा एकदम दिखता था, और जब मैं खाती थी उसको तो वो एकदम से ऐसे उसकी गांठें बन जाती है ना, कच्चा रहता है तो, क्योंकि जो अच्छे से भुन गया उसमें तो गांठें नहीं बनेंगी, लेकिन जो कच्चा होता है उसमें गांठें बन जाती हैं। कच्चा हलवा उन्होंने मुझे 2 दिन खिलाया और मैंने खाया। मैं उनसे बोलती भी थी कि हलवा बहुत टाइट है, जो हलवा जो खाया जाता है वो बहुत ही मतलब एक तरह से वो लिक्विड सूप टाइप का होता है। वो आप ये लगा लो कि सूप आपको वो हल्का हल्का गरम गरम पीना होता है ताकि आपके पेट को, बच्चादानी को आपकी सेक लगे। ठीक है, तो वो उन्होंने मुझे 2 दिन दिया। तीसरे जब 2 दिन में वो मैंने कच्चा खा लिया तो मैं इरिटेट हो गई। तीसरे दिन मैंने बोला, मैंने कहा अब ना आप मुझे ये मत देना, मुझे नहीं खाना, क्योंकि मेरा ये था कि मैं खुद से जब मैं किचन में जाऊंगी तो मैं खुद से बना लूँगी। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं पहाड़ी हूँ, उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो हमारा 11 दिन का नामकरण होता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर लड़का हुआ है तो 11 दिन के बाद जाते हैं किचन में, मतलब 22 दिन के बाद, डिलीवरी के 22 दिन के बाद। तो उसके बाद ठीक है, उसके बाद 3rd डे मैंने नहाया धोया। गाइस, 3rd डे से मैंने कपड़े धोना स्टार्ट किया था बच्चे की, खुद की, और आज तक मैं धो रही हूँ। ठीक है, और उसके बावजूद भी वो क्या मुझे बोलती थी कि कपड़े ना हाथ से धो, वॉशिंग मशीन में मत धो, क्योंकि वॉशिंग मशीन में ऐसे से कपड़े घूमते तो बच्चा उतनी बार घूमता है।
ये सब नॉनसेंस बातें होती हैं गाइज़। ये सब चीज़ें आप अपने साथ बिल्कुल मत कीजिएगा। ये वीडियो जितनी भी लेडीज़ देखें, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, अगर आप जॉइंट फैमिली में हो तब भी, अगर आप सिंगल हो, आपके साथ में आपकी मदर आई है या आपकी मदर इन लॉ आई है, तो आपको उनकी बिल्कुल भी नहीं सुननी है कि हमारे टाइम पे तो इस तरह से खाते थे, बिना भुना हुआ खाते थे, बिना लहसुन प्याज का खाते थे, और दूध भी नहीं पीते थे, काली चाय पीते थे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नॉनसेंस बातें हैं, ठीक है। इतनी आपकी बॉडी, इतना कुछ आपकी बॉडी ने खोया होता है, इतनी आपको कैलोरीज़ की, इतनी आपको एनर्जीज़ की ज़रूरत होती है कि आपको हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना होता है। लेकिन वो क्या करती थी, 3 घंटा तो छोड़ दो, वो मुझे प्रॉपर ढंग से मतलब हर 3 घंटे के बाद तो छोड़ दो, वो प्रॉपर मुझे 3 घंटे, 3 टाइम का जो मील होता है ना, वो भी नहीं देती थी। वो क्या करती थी पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता था। आज वो जब 5 महीने बाद वो जब यहाँ से गई, तो वो अपनी फैमिली में जाकर ये रो रो के गा रही थी। मुझे बिल्कुल बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ कि मैंने ऐसे क्यों बोला, क्योंकि 5 महीने में मैं उनको बहुत अच्छे से जान चुकी थी। रो रो के वो गा रही हैं कि मैंने 5 महीने उसे हाथ में खाना दिया, मैंने उसे हाथ में खाना दिया, मुझसे उसने नौकरों की तरह काम करवाया। गाइज़, मैंने सर्वेंट लगाई थी, झाड़ू पोछे के लिए मैंने सर्वेंट लगाई थी। उन्होंने ये बोल के निकाली कि मैं करूँगी, मैं दिन भर क्या करूँगी, फिर मैं किस लिए आई हूँ। तो मैंने कहा भाई ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, घर तुम्हारा है। किचन उनको सौंप दिया, हर चीज़ के लिए मतलब ये लगाओ कि उनको प्रायोरिटी दी कि आप ये चीज़ें करो। बट उन्होंने उस चीज़ को लोगों के सामने गलत वे में पेश करा, अपनी फैमिली को एक गलत वे में बताया। अब जिसको भी वो बता रही हैं अभी भी, अब गलत वे में ही बता रही हैं। हालांकि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना कि आप सच को कितना भी छुपा लो, सच एक न एक दिन धरती फाड़ के भी बाहर निकल जाता है। तो जो उन्होंने किया है वो चीज़ें एक न एक दिन तो बाहर आएंगी आएंगी, है ना। तो उन्होंने, गाइस मैं क्या बताऊँ, एक जापा जो होता है ना, एक जो जच्चा होती है, उसको लाल मिर्च 6 महीने तक नहीं देते हैं, लाल मिर्च उसको नहीं देते हैं। आलू का कुछ परहेज़ होता है कि आलू खाओ लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं खाओ। उन्होंने मुझे लगातार 3-4 दिन आलू की ही सब्ज़ी दे दी। जब मैं एक दिन मेरी मदर का कॉल आया, मेरी मदर ने मुझसे पूछा कि बेटा क्या खा रही है, तो मैंने बोला मम्मी 2-3 दिन से ना आलू ही बन रहे हैं, मैं आलू ही खा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप आलू मत खाइए, आलू जो है बच्चे को नुकसान करते हैं, बच्चे के पेट में प्रॉब्लम होती है। मैंने आलू खाना बंद कर दिया। गाइस, आप यकीन नहीं मानोगे, जीरा लाई थी मैं। जीरा क्या होता है कि जब आप माँ बनते हो ना, जब दूध की अगर सप्लाई अच्छे से नहीं होती है, ब्रेस्ट मिल्क अगर ब्रेस्ट में अच्छे से नहीं उतरता, तो ऐसा कहते हैं कि आप जीरे को अगर खाने में यूज़ करो, जैसे तड़के के लिए, या फिर आप जीरे का पानी पियो, तो उससे आपको दूध जल्दी उतरता है। मैंने उनसे कहा, वो कभी मुझे जीरे का तड़का वाला खाना नहीं देती थी, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे जीरे वाला खाना दीजिए। तो उन्होंने मुझे उस वे में क्या बोला कि एक काम करती हूँ ना, मैं एक दिन तुझे जीरे की सब्ज़ी बना कर ही दे देती हूँ, तो उससे तेरे को खूब ज़्यादा ही दूध उतर जाएगा। उन्होंने मुझसे मतलब इस टोन में बात करा, तो मैं समझ ही नहीं पाई मतलब ये ऐसा क्यों कर रही हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि, और गाइस मैं आपको क्या बताऊँ, बच्चे के साथ तो उन्होंने इतना सा, वो बच्चा, उसको पता है क्या करती थी, ऐसे बोलती थी गांव में तो बच्चों को ना बिल्कुल हवा नहीं लगने देते हैं। मैं डर जाती थी गाइस। वो क्या करती थी, एक तो जून का महीना, ऊपर से हैदराबाद की गर्मी, वो क्या करती थी कि बच्चे को कपड़े पहनाए, उसके ऊपर से बच्चे को एक ब्लैंकेट उड़ाया, उसके ऊपर से बच्चे को थोड़ा सा, अगर वो सोया हुआ थोड़ा सा उसका मुंह ओपन है तो उस पर भी वो कपड़ा डाल देती थी। और मैं डर जाती थी क्योंकि बच्चे के लंग्स कितना ही वो सांस लेंगे, मुझे ऐसा लगता था कि कहीं इसको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो जाए। गाइस, उनकी ना समझी की वजह से ना मेरे बच्चे ने और मैंने इतना झेला, आज मेरी बॉडी पूरी ख़त्म है। मैं आपको सच बताऊं, अगर मैं थोड़ी सी भी बीमार पड़ती हूँ ना, तो मैं सीधा हॉस्पिटल पहुँच रही हूँ अब। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा जापा बिगड़ गया ना, तो मेरा शरीर बिगड़ गया। अब इस बिगड़े हुए शरीर को मैं कैसे ठीक करूँ, मुझको ये भी नहीं समझ में आ रहा है गाइस। उन्होंने इस हद तक करा, लाल मिर्च उन्होंने मुझे, जितना स्पाइसी वो खुद खाती थी उतना स्पाइसी बनाती थी। मैं कितनी बार उनको बोलती थी कि आप अपने लिए अलग बना लो, मेरे लिए अलग बना दो, नहीं होता था उनसे। और एक दिन तो उन्होंने हद कर दी, उन्होंने मुझे दिन का खाना कितने बजे दिया, शाम को 5 बजे। और उस पर अगर उनके बेटे ने उनको बोला कि इसको दिन में 2 बजे खाना देना था, तूने 5 बजे दिया, तो वो उस पर भी उनको बुरा लग गया। वो कहती कि क्या कहते हैं, वेट तो करती तेरे घर आने का, तुझे फ़ोन करके बोलने की क्या ज़रूरत थी कि मैंने खाना इतना देर से दिया। मतलब उनका कहने का मतलब ये था ना गाइस, एक्चुअली क्या है ना, मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो 25-26 साल पहले ही डेथ कर गए हैं। तो वो हस्बैंड उसके बाद जॉब करने बाहर निकल गए, बच्चे उनके बाहर निकल गए, वो हो गई है मनमौजी। मतलब होता है ना एक जो कहता है कि भाई मेरा ही शासन है, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, वो उस टाइप की है। उनको कुछ मत बोलो, वो गलत कर रहे हो ना, गलत ही करने दो। गाइस, मैं आपको नहीं बता सकती वो 5 महीने मेरे साथ रही ना, मैंने क्या झेला, ठीक है। जिस बहू ने झेला है ना, वो इस वीडियो से बहुत रिलेट करेगी।
मैं क्या ही बोलूँ आपको। वो मतलब मैंने सुना था कि ये जो डेली सोप वाले जो होते हैं ना, मतलब जो डेली सोप में चलता है सास बहू का ड्रामा, सुना तो देखा था, मुझे लगता था यार ये सब दिखाने वाली बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट रियली जब मेरी सास मेरे साथ रही ना, तब मुझे पता चला बॉस होता है सच में। ठीक है, बेटे और बहू को अलग करने में सास कोई कसर नहीं छोड़ती है बॉस, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने मेरा जापा इस कदर बिगाड़ा, इस कदर बिगाड़ा। घी मैंने आधे किलो अपने लिए बना रखा था, घर से वो लाई थी 2 किलो के समथिंग लेके आई होगी, 2 किलो का डब्बा, उसमें से भी वो 1 किलो अपनी बहू को दिया ही, बड़ी वाली को, जस्ट बिकॉज उसकी भी तो डिलीवरी हुई थी ना, तो उसको भी तो देना ज़रूरी था। तो उसके बाद में, और वो जो 1 किलो घी वो लेकर भी आई थी ना गाइस, उसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, मुझे नहीं समझ आया कि वो घी कैसे बन रहा था। और उस घी में से भी जो मैंने आधे किलो घी भी बनाया था ना गाइस, उसमें से भी मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरे खाने में कब घी पड़ा। जबकि ऐसा कहते हैं कि अगर आप जच्चा के लिए खाना बना रहे तो आप घी में तड़का लगाओ, 40 दिन उसको घी अच्छे से दो। उससे क्या होता है कि बॉडी में एनर्जी आती है, जो उसकी जो मतलब जो 9 महीने की जर्नी होती है, इतनी पैनिक जर्नी होती है, किस तरह से झेला जाता है, और जो वो उस टाइम पे डिलीवरी के टाइम पे जिस तरह से जोर लगाया जाता है, जिस तरह से बच्चा डिलीवर होता है, जिस तरह से बॉडी कितनी पेन में होती है, उन सब चीज़ों से रिकवर होने में बहुत लंबा टाइम होता है। लेकिन ये होता है कि ये जो 40 दिन होते हैं इनमें हील हो जाती है एक बॉडी। मुझको पता है मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, लेकिन मुझे मेरी वजाइना में 5 टाँके थे। पहाड़ियों में एक रिवाज है कि 11 दिन तक बहू बाहर नहीं निकलती है। जब वो बच्चा होता है ना, तो उसकी 11 दिन तक उसको अंदर ही रखा जाता है। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, मैं 10वें दिन बाहर निकली हूँ। अपने बच्चे के स्कूल से बुक्स लेके आई हूँ, डी मार्ट से शॉपिंग करके आई हूँ, कपड़े लेकर आई हूँ, मैं 10 दिन में बाहर निकली हूँ। ऐसा नहीं कि घर में कोई नहीं था, हस्बैंड भी थे, देवर भी था। देवर जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, उसका कहना ये था कि मुझे यहाँ का कोई सिस्टम समझ में नहीं आता। ऐसी सीधी सी बात है। आप मुझे ये बताइए, अगर आप पढ़े लिखे हैं, गंवार है तो कोई बात नहीं, उसके लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते हम। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको ऐसे कैसे कह सकते हो कि आपको कुछ ही नहीं आता? यहाँ का सिस्टम आपको नहीं पता। हैदराबाद में हम भी 3 साल से रह रहे हैं। यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे मोस्टली तेलुगु बोली जाती है। तेलुगु नहीं होती तो आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। और जो डी मार्ट है उसमें भी क्लियरली आपको बोर्ड लगे हुए हैं, हर सेक्शन का अलग अलग बोर्ड रखा है, ग्रोसरी कहाँ है, ऑयल कहाँ है, कहाँ पर सोप है, कहाँ पे क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है वहाँ पर। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि आपको यहाँ का सिस्टम समझ में आता है, इट मीन्स मुझे आपकी एजुकेशन पर भी डाउट है। मुझे डाउट है कि आप क्या पढ़ रहे हो। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हो, वो आप खुद ही बता रहे हो। 10 दिन में मैं बाहर निकली हूँ। दिन में सुबह की निकली हुई, 2 घंटे में बाहर घूम के, इतनी धूप में। जुलाई में 6 तारीख को नामकरण था, मैं 5 जुलाई को बाहर निकली हूँ, इतनी धूप में घूम के आई हूँ। वो स्टिचेस मेरे ना गाइस, वो मतलब वो ऐसे 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 करने लग गए, मतलब पक गए वो अंदर से। इतना तो चलना ही नहीं होता, बाहर तो निकलना ही नहीं होता। ठीक है, मैं निकली, फिर भी क्या करती भाई, क्योंकि मैंने ये सोच रखा था कि मैं किसी पर डिपेंड नहीं होंगी। ठीक है, मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना है। मुझे ये नहीं कहना, मुझे किसी पे ना बोझ नहीं बनना। लोग करते नहीं हैं जितना जितना वो सुना देते हैं, और ससुराल वाले तो हद से ज़्यादा सुनाते हैं। ठीक है, अब मेरी सास ने फिर भी मुझे सुना ही दिया, और उसके बावजूद भी वो क्या करती थी, दिन भर मेरे साथ नॉर्मल रहेगी, और रात को जैसे बेटा आएगा उसके सामने लंगा जमना। क्या हुआ जी, बताना भी नहीं। मतलब ऐसे उसने शो ऑफ करा कि मैंने कितना उनके साथ में कितना गलत करा, कितना गलत किया। गाइस मैं क्या ही बताऊँ, 3 साल से मैं यहाँ रह रही थी। मैंने दूध लगवाया था गाय का, और मैंने इसी पर्पज़ से लगाया था कि मैं अपना जापा अच्छे से करूँगी। मैं 3 की जगह 6 टाइम का खाना खाऊँगी, ताकि मुझे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मुझे बाहर से फार्मूला मिल्क अपने बच्चे को ना देना पड़े, ताकि मुझे वो पाउडर ना खाना पड़े जिससे मेरा दूध बने। लेकिन मुझे खाना पड़ा गाइस, मुझे खाना पड़ा। मैं क्या करती, मिल्क सप्लाई हुई नहीं। स्ट्रेस इतना दे रखा था, स्ट्रेस तो माइंड में इतना दे रखा था जिसको पूछो मत, हद कर रखी थी बिल्कुल ही। पीने के लिए वो खौलता हुआ पानी देती थी, और खाने के लिए ठंडा खाना। मतलब आप समझ रहे हो किस तरह का लेवल था। और मैंने एक दिन उनसे बोला, मैंने कहा मम्मी आप ये इस तरह से खाना बना कर देती हो, आप इसमें तड़का क्यों नहीं मारती हो जीरे का, आप इसमें घी का तड़का क्यों नहीं लगाते हो, अभी मुझे ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया कि तुम्हें तो फिर भी इतना मिल रहा है, तुम्हारे इतने चौचले हो रहे हैं। मैं जब प्रेग्नेंट थी ना, तो मैंने तो जो कद्दू होता है ना उसे उबाल के खाया। भाई तुमने चाहे कद्दू उबाल के खाया, तुमने चाहे मूली उबाल के खाई, तुमने चाहे आलू उबाल के खाया, मुझे उससे क्या मतलब। जब मैंने हर चीज़, हर फैसिलिटी, हर सामान घर में ला के रखा था अपने जापे के लिए, तुमने मुझे क्यों नहीं दिया। मैं सब बहुओं से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपनी वीडियो के थ्रू कि कभी भी अपने ससुराल के प्रेशर में आकर अपना जापा ख़राब मत करिएगा। अगर आपका जापा ख़राब होगा, आपका शरीर ख़राब होगा, आप बार बार बीमार पड़ोगे, और आपके बच्चे सफ़र करेंगे। आदमी भी सफ़र नहीं करेगा,
मेरे साथ इतना कुछ मेरी सास ने करा, सपोर्ट में मेरा हस्बैंड खड़ा था। मेरा हस्बैंड मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड ने ये नहीं कहा माँ तू तो चली जाएगी, तू 5 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में तू चली जाएगी, लेकिन उसके बाद अगर मेरी बीवी बीमार पड़ेगी तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। नहीं, उसने उल्टा मुझे ब्लेम किया। इवन मैं आपको बताऊँ, एक दिन तो ऐसा आया कि मेरी सास ने मुझे एक रात खाना नहीं दिया। 4 महीने का मेरा बच्चा था, मैं मेडिसिन लेने के लिए गई हुई थी। मुझे यहाँ पे मुझे पीठ में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो जो मेरे हस्बैंड के जो डॉक्टर हैं वो ऑर्थो स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं उनको दिखाने के लिए गई। पहले फ़ोन पे कंसल्ट हुआ था, लेकिन फ़ोन पे क्या हुआ कि मुझे पेन में रिलीफ़ नहीं हुआ। वो बोले कि मैम आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, ब्रेस्ट फीडिंग मदर को मेडिसिन देने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ता है। तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं आराम पड़ा, वॉलिनी जेल से भी मुझे नहीं आराम पड़ा। तो फिर मैं उनके पास गई मेडिसिन लेने के लिए, जबकि बतौर मैं घर में अपने देवर को बता कर गई हूँ कि मैं मेडिसिन के लिए जा रही हूँ, बच्चा उनके भरोसे छोड़ कर गई हूँ। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये मुझे मतलब मुझे एक सबक सिखाने के लिए उन्होंने मेरे लिए खाना ही नहीं बनाया। उस पूरी रात गाइस आप यकीन नहीं करोगे, मैं पूरी रात भूखी रही, बच्चा भूखा रहा, मैं रोई, बच्चा रोया। क्योंकि मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं खाना ना खाऊं ना तो मुझे ब्रेस्ट मिल्क नहीं उतरता। मुझे नहीं पता कितनी लेडीज़ों के साथ ये प्रॉब्लम है, बट मेरे साथ तो सीरियसली ये प्रॉब्लम है, मेरा नहीं उतरता। ठीक है, पूरी रात बच्चे के लिए दूध नहीं हुआ, बच्चा रोया, सारी रात मैं भी रोई, मेरे को समझ में नहीं आया। क्योंकि उन दिनों ना ऐसा होता है कि हार्मोन्स इतने ऊपर नीचे होते हैं ना कि आपकी खुद की सोचने की क्षमता भी एक तरफ कम हो जाती है। लेकिन फिर सुबह मैं उठी, मैंने ब्रश किया और मैंने उस दिन एक कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं भूखी नहीं रहूँगी, मैं अपने बच्चों के लिए नहीं रहूँगी भूखी। पति तो गया एक जगह, मैं अपने बच्चों के लिए भी भूखी नहीं रहूँगी। क्योंकि जो पति घर आके अपनी माँ से ये नहीं बोलने की हिम्मत रखता है कि माँ तूने एक 4 महीने की औरत को भूखा क्यों रखा, ठीक है, उस पति के लिए मैं नहीं भी रहूँगी तो मैं अपने बच्चों के लिए कभी भूखा नहीं रहूँगी। मैं खाना खाऊँगी, ठीक, अपनी हेल्थ का ध्यान रखूँगी। उस दिन मैंने वो कसम खाई थी गाइस। लेकिन आज भी मैं आपको बताऊँ तो मेरी तबीयत ख़राब जब होती है ना तो मैं बिस्तर पकड़ लेती हूँ एकदम, मुझसे कुछ होता ही नहीं है, मैं अपने बच्चों के लिए खड़ी नहीं हो पाती हूँ। इतना मेरा शरीर जापे से ख़राब हो गया गाइस। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं सारी लेडीज़ों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो मेरी वीडियोस को देखे, प्लीज़ अपना जापा कभी ख़राब ना करें। अगर एक बच्चा आप डिलीवर करती हैं, अगर आपने सोचा है कि आप एक बच्चे को डिलीवर करेंगी तो आप अपना जापा ख़राब ना करें। देखिए, आपके दुख में कोई काम नहीं आएगा, आपके माँ बाप काम नहीं आएंगे, आपके सास ससुर काम नहीं आएंगे, और हस्बैंड से बड़ा सेल्फिश बंदा कोई नहीं होता, ठीक है, वो भी आपके काम नहीं आएगा। चाहे आप कितना भी बोल लो मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे यहाँ रखता है वहाँ रखता है, वो तुम्हें कहीं नहीं रखता है। तुम एक बार उसके अगेंस्ट बोल के देखो, फिर देखो तुम्हारी औकात तुम्हें कैसे दिखाता है वो। तो अपना ध्यान रखो प्लीज़। मेरा जापा तो बिगड़ चुका है, मेरी बॉडी का तो जो होना था वो हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस बॉडी को मैं रिकवर करूँ। मुझे पता है कि मुझे लंबा टाइम लगेगा क्योंकि मेरे अंदर प्रॉब्लम है, तो मुझे उसे संभालने में भी कम से कम साल 2 साल तो मेरे कहीं नहीं गए। लेकिन मैं इतना सबक तो सीख चुकी हूँ गाइस कि जापा अगर ख़राब एक बार होता है तो क्या हाल होता है। मुझसे बोलती थी मेरी एक चाची सास है, मेरे हस्बैंड की चाची हैं, वो बोलती थी जब मेरा पहला बच्चा था, अभी तो तेरी इस बॉडी में खून है ना, तुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, तू बहुत लापरवाही कर रही है। जब तेरा जापा ख़राब होगा ना, जब तेरी बॉडी तेरे को जवाब देने लग जाएगी, तब तू सोचेगी कि यार मैंने जापा अपना अच्छा किया होता, काश। वो तो मेरा फिर भी अच्छा हो गया था पहला जापा, लेकिन जब मेरा दूसरा जापा ख़राब हुआ ना गाइज़, मैं आपको नहीं बता सकती मैं क्या चीज़ टॉलरेट कर रही हूँ, क्या चीज़ मैं फेस कर रही हूँ। मैं बीमार पड़ती हूँ ना, मुझे रोना आता है अपने बच्चों को देखकर। तो ऐसी गलती आप ना करें प्लीज़। अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और अपना जापा ठीक करें। और अगर किसी को भी जापे के बारे में कुछ ना पता हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल दूँगी कि जापा कैसे होता है, जापे के 40 दिन आपको अपना कैसे ध्यान रखना है, अपने बच्चे का कैसे ध्यान रखना है, मैं आपको सब बताऊँगी। और गाइस ट्रस्ट मी, उसमें मैं आपसे कोई चार्ज भी नहीं लूँगी, वो एकदम फ्री है। बस मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरे साथ गलत हुआ है, मेरा शरीर ख़राब हो गया, मेरे बच्चों का, आज मैं बीमार पड़ती हूँ तो मेरे बच्चों को खाने के लिए भी सोचना पड़ता है, मेरे को सोचना पड़ता है यार कि मैं अपने बच्चों को क्या दूँ। ऐसा किसी माँ को फेस ना करना पड़े, किसी भी माँ को जापा ख़राब होने की वजह से अपना शरीर ख़राब ना करना पड़े। प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नित्य आर्या, वहाँ पे शो करता है। जो मेरी यूट्यूब का प्रोफाइल है, जो फ़ोटो यूट्यूब पे लगा हुआ, वही सेम फ़ोटो मेरा इंस्टाग्राम पे लगा है। अगर किसी को भी कुछ भी जापे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, या कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम कोई हाउसवाइफ डील कर रही है, जो उसको डिप्रेशन है या उसे एंजाइटी हो रही है किसी भी तरीके की, और उससे कोई बात करने वाला नहीं है, तो तभी आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं वहाँ पर आपके साथ पूरी रहूँगी।
रहूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर एक औरत के दिमाग में बहुत सारी बातें चलती है और उसके आसपास कोई नहीं होता ना उसको सुनने वाला, तो उसका दम घुटता है, उसका दम इस बॉडी के अंदर ही घुटता है। वो सोचते कोई तो मुझे सुने, कोई तो मुझे समझे। गाइस ओके, तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा गाइस, स्पेशल अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा।